परवेज़ इलाही साहब खुल कर आ गए हैं बाजवा साहब के हक में और 10 एमपीए इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असीब सरगानी ऑफिशियल। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। पहले आ जाते परवेज़ इलाही साहब खुलकर अब सामने आ चुके हैं कि उन्होंने कहा अगर बाजवा साहब पर कोई भी बात करेगा तो मैं उनका पहले नंबर पर जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा जैसे रात इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया और उधर कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने जब बाजवा साहब पर इल्ज़ामात लगाए तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी इधर कॉन्फ्रेंस से उठकर चला जाऊं या इसी पर मैं अपना बयान दे दूं कि खान साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं, बाजवा साहब पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये एक गलत काम है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने कि बाजवा साहब के एहसानात हैं इमरान खान साहब पर। उन्होंने इमरान खान साहब को 2018 में प्रमोट किया और उनको वज़ीर आज़म बनाया और 2018 में हमें भी कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ मिल जाएं और पंजाब हुकूमत बनाएं। जिसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आप वज़ीर आला बने क्योंकि आपसे अच्छा वज़ीर आला कोई नहीं है। जिसके बाद उन्होंने हामी भर दी कि मैं पीटीआई के साथ हूँ, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। जिसके बाद बाजवा साहब ने मुझे राज़ी किया और उन्होंने कहा कि आप चलो स्पीकर असम्बली बन जाए। जिसके बाद मैंने स्पीकर असम्बली बने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बना जिसने खुला करप्शन की और डीसीओ डीपीओ तक एसएचओ तक अपनी मर्जी के लगवाए और उनसे भत्ता वसूल करता रहा। जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने कहा अगर इमरान खान साहब ने फिर कभी बात की बाजवा साहब के खिलाफ तो मैं इंशाल्लाह पहले नंबर उस पर जवाब दूंगा इमरान खान को कि आपने कैसे बाजवा साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं। जिसके बाद देखा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब अब पीटीआई से अपनी रहन जुदा कर रहे हैं। क्या 2 या 3 दिन बाद ये रद्द अमल आपके सामने आ जाएगा। परवेज़ इलाही साहब ने एक अच्छी गेम की है। जिस तरह आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब एक मंजे और सियासतदान हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से 1 हफ्ता टाइम मांगा कि आप जुम्मे वाले दिन असम्बलियाँ हम तहलील कर देंगे। आपको समझना चाहिए, मैं उनके अंदर की बात आपको बताने लगा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को फिर क्या पैगाम देना है कि हमारे काफ लीग जो 9 या 10 एमपीए हैं वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं हैं। परवेज़ इलाही साहब कहेंगे इमरान खान साहब को कि मैं अब मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। जिसके बाद जो जनूबी पंजाब के 10 एमपीए हैं और वो भी इमरान खान साहब को कह दिया उन्होंने कि हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, अगर आपने असम्बली तहलील असम्बली से पहले ही हम इस्तीफ़ा दे देंगे। अब देखी जाए पूरी गेम तो इसमें क्या मुस्लिम लीग नून आती है या परवेज़ इलाही साहब। अब देखा जाए तो कि परवेज़ इलाही साहब के जो एमपी हैं काफ लीग के वो तो आने के लिए या इस्तीफ़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो उसके बाद क्या प्रोग्राम बनेगा इनका। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये पता चला है कि परवेज़ इलाही साहब नून लीग को कह रहे हैं कि आप मुझे वज़ीर आला रख लें, लेकिन शहबाज शरीफ मान गए और नवाज शरीफ साहब मानने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या गेम बनती है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ ने कहा कि आप अगर पंजाब का कोई और ओहदा मांगे तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको बनवा देंगे। क्योंकि 10 जब माइनस हो जाएंगे तो फिर परवेज़ इलाही साहब जब नून लीग की तरफ चले गए तो पीटीआई के तकरीबन 15 से 20 वोट कम हो जाएंगे, फिर पीटीआई अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगी। जिसके बाद अब ये मामला बिल्कुल बिगड़ चुका है और परवेज़ इलाही साहब भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। परवेज़ इलाही साहब ने कि आप इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद पर भी इल्ज़ामात ना लगाएं, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद था जो हमें बिल्कुल नापसंद करता था और हमें अंदर करवाने में, गिरफ्तार करवाने में, हमारे ऊपर केस चलवाने में उन्हीं का हाथ है। जब मैं बाजवा साहब के पास गया या मैं जनरल हमीद के पास गया तो मैंने कहा कि आप क्यों हमारे पर केस चलवाना चाहते हैं, क्यों हमें अंदर करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब का हुक्म है, फिर हम क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं। लेकिन हमने फिर भी एहसानात किए इमरान खान साहब पर जब उन पर बुरा वक्त आया और हम फिर भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात मान गए और फिर हमने इमरान खान साहब इत्तेहाद दूसरी मरतबा कार्य और मैं वज़ीर आला बन गया। अगर इधर मैं वज़ीर आला नहीं बनता तो इनको हमजा शहबाज
इनका पीटीआई का जो जो एमपी उनके खिलाफ कॉन्फ्रेंस करता उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर करप्शन के सबूत भी मौजूद हैं, वो करप्शन भी करते रहे, उसके बाद इनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता, जिसके बाद ये ना इलेक्शन लड़ने के अहल होते और ना पीटीआई पंजाब में जिंदा रह सकती। अब देखते हैं क्या इनका मामला डोल मटोल और कहाँ तक पहुँचता है। मेरे जहन के मुताबिक यही पहुँचेगा जो मैंने आपको बताया है कि परवेज़ इलाही साहब नून लीग की तरफ आ जाएंगे और नून लीग के स्पीकर बन जाएंगे और वज़ीर आला के लिए नून लीग से हमजा शहबाज भी नहीं होगा, कोई और होगा वज़ीर आला बनने के लिए। देखते हैं अब कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परवेज़ इलाही